वेलकम गाइस, अब हम करने लगे हैं एक प्रोग्राम एक्टिविटी 3.1 बुक में बताई गई है, बहुत ही सिंपल सी है। तो इसको ज़रा रीड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम प्रोग्राम बनाएं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेज टीनेजर। डिस्प्ले क्या लिखाना चाहिए? टीनेजर। इफ द एज लाइज बिटवीन 13 एंड 19। इंटरेस्टिंग। यूजर से एज इनपुट करवानी है और फिर अगर वो एज 13 से 19 के बीच में है, यानी 13 और 19 भी बीच में आ गया, 13 से 19 के बीच में अगर उसकी एज है, जो भी एंटर कर रहा है यूजर, तो लिखा क्या आना चाहिए? टीनेजर। चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो ये मैंने बेसिक्स लिखी हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में। पहले इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारी एक्टिविटी कौन सी है? 3.1। ओके, तो हम लिख लेते हैं एक्टिविटी 3.1। वो मैंने पहले भी करवाई थी इसलिए लिखा आ रहा है। ओके, सेव कर लेते हैं। लेट्स गो करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं एज। मैंने एज वेरिएबल एक ले लिया। उसके बाद लिखते हैं प्रिंट एफ। यूजर से कहते हैं भैया जी एंटर योर एज। यूजर अपनी एज एंटर करे। स्कैन एफ फंक्शन लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एम्परसेंड साइन। एज वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन। यूजर से एज लेनी है, ले ली एज एन इनपुट। ओके, डिस्प्ले टीनेजर। शर्त है डिस्प्ले कर दो टीनेजर इफ द एज लाइज बिटवीन 13 एंड 19। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी इफ अगर जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो ग्रेटर या इक्वल है किसके? 13 के, डबल एंड, और एज अगर लेसर है या इक्वल है किसके? 19 के। यही लिखा है ना, या 13 से 19। तो याद रखिएगा, जब भी कहा जाता है कि 1 से लेके 10 तक के बच्चों को बुला के लाओ, तो इसका मतलब 1 और 10 उसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं कहता हूँ 3 से लेके 7 क्लास तक के स्टूडेंट सारे बुला लाओ, तो उसमें 3 क्लास भी आती है, 7 भी आती है। तो इसलिए 13 के लिए मैंने इज इक्वल टू का सिंबल भी डाला और 19 के लिए भी मैंने इज इक्वल टू का सिंबल डाला। तो बस ये बात आपने समझ लेनी है। ओके, तो शर्त क्या थी? खैर ब्रैकेट्स डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करानी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट है, और क्या लिखा आना चाहिए? टीनेजर। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। सामने लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेस टीनेजर इफ एज लाइज बिटवीन 13 एंड 19। अगर 13 और 19 के बीच में है तो टीनेजर लिखा आ जाएगा, और अगर नहीं तो नहीं लिखा आएगा। तो बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके, मैंने कोई गलती कर दी है यहाँ पे। कहाँ पे गलती की है? यहाँ पे। अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी गलती कि मैंने क्या गलती कर दी है। इफ एज इज ग्रेटर इक्वल 13, एज इज लेसर देन इक्वल, प्रिंट एफ कर दो तीन एज। सही तो है भाई, कोई गलती तो नहीं आ रही। तो ये क्या गलती निकाल रहे हैं हमारी? मुझसे कुछ गलत टाइप हो गया। इज इक्वल टू, अच्छा इनको इकट्ठा लिखना था शायद, और मैंने स्पेस डाल के लिख दिया। मे बी, लेट्स चेक इट आउट। या देखा, इतनी छोटी छोटी गलतियां भी निकल आती हैं, क्योंकि हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, इनको इकट्ठा लिखना जरूरी है। वो स्पेसिस देता हूँ समझाने के लिए, लेकिन आगे गलती हो जाती है। ओके, सो एंटर योर एज। एज एंटर कीजिए। हम फॉर एग्जाम्पल 13 और 19 से छोटी एज एंटर कर देते हैं। आउटपुट कुछ नहीं आना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। नहीं आया, ठीक। अब दोबारा से बिल्डर रन करके देखते हैं। जब दोबारा से बिल्डर रन किया तो देखा एंटर योर एज। अब हम सही एंटर करके देखते हैं 16 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ 15 एंटर कर देते हैं 13 से 19 के बीच। अब लिखा आना चाहिए टीनेजर, या लिखा आ गया टीनेजर। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब एक काम कीजिए कि इस प्रोग्राम को आप बनाइए कंप्यूटर अपने पे, और 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी आपको एक और एक दो बार और चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैं 10 एंटर करता हूँ, कोई आउटपुट नहीं आती, लेकिन मैं अगर 13 और 19 के बीच में वैल्यू एंटर करता हूँ, या 13 या 19 पूरी ही एंटर कर देता हूँ, तब भी ये कंडीशन ट्रू होती है और टीनेजर लिखा जाता है। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया हो। अब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाइए और इस प्रोग्राम को करने की ट्राई पूरे अच्छे से कीजिए, और ख़ुद से ज़रूर सीखा कीजिए। ओके, गुड लक।